कहा कि अब मैं तुम्हारी पट्टी खोलूंगा, एक क्षण देखना, दर्शन करके फिर पट्टी बांध लेना। और जैसे ही उसकी पट्टी खुली, सामने नील वर्ण के श्री नील माधव भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष कमल नेत्र हैं। दर्शन हो गए। दर्शन करते तुरंत पट्टी बांधी, बोले चलो अब वापस यहाँ से। और वापस लग रहे, अब देखो तुमको दर्शन हो गए, अब नील माधव भगवान आज्ञा करेंगे तो तुमको सेवा मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही रहो। अब उसको कहाँ, वो तो छटपट आ रहा था, उसको दर्शन हो गए, वही छवि दिखे। बोले भैया कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इन सबको मैं बताऊंगा कि इन्हीं की आज्ञा है मेरे भैया को, तो ये लोग मानेंगे नहीं। भैया अपना राजपाट छोड़ करके आ नहीं सकते। विद्यापति ने कुछ दिन प्रतीक्षा की। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुबह सुबह उठ करके उसने मन में विचार किया कि अब सरसों पौधे बन गए होंगे और उसी मार्ग के पीछे पीछे जाके मैं देखूं कैसे है नील माधव। सुबह उठ करके जैसे ही तैयार हुआ, पत्नी उठ गई। पत्नी ललिता पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? बोले देवी पुष्प लेने जा रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए गजरा बनाऊंगा। ऐसा कहकर के चला गया। ललिता बोली आज तक तो कभी लाए नहीं गजरा, आज तक तो कभी सेवा के लिए पुष्प लाए नहीं, आज अचानक। अब वो तो सरसों के पौधे देखते 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 मार्ग उसने पता कर लिया था, उसी के पीछे पीछे ललिता उसके पीछे पीछे चल दी। और वो छुप छुप करके देखती हुई जा रही है, जा कहाँ रहा है। तभी वो नीलाचल पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा, पीछे पीछे ललिता भी चली गई। जैसे ही गुफा में पहुंचे, नील माधव भगवान खड़े हैं सामने। इसको तो दर्शन का अधिकार था, ठाकुर जी तैयार ही थे इसके साथ जाने को। तो बस ये जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श करने वाला था, इतने में ही ललिता पीछे से आ गई, अनधिकारी सामने आ गया। और अनधिकारी के आते नील माधव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे नील माधव भगवान अंतर ध्यान हुए, रोने लगा। बोले मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर नीचे पूरे आदिवासियों में बात फैल गई, सब विश्व वसु को पकड़ करके बंदी बना लिए। छल कपट किया तुमने हमारे साथ, आदि आदि। हमारे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमारे साथ जो किया सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे। इंद्रद्युम्न राजा को खबर पहुंचवा दी कि महाराज नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तभी आकाशवाणी हो गए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अभी की योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कारीगर वो ही बनाएगा जैसा रूप मैं चाहता हूं प्रकट करना, इसलिए उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बस कारीगरों से कहना कि वो अपनी कला से बनाना शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसलिए तुम केवल समुद्र के तट पर जाकर के तीनों काष्ठों को इकट्ठा करो। जो तिथि समय भगवान ने बताया था उसी तिथि समय पर गए, जाकर के देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दारू मतलब लकड़ी बहती हुई समुद्र में से आए। और उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी पूरी सेना से उठवाने का प्रयास किया, पर कोई हिला नहीं पाया। तब नील माधव भगवान की जिन्होंने अनन्य सेवा, अनंत सेवा की, विश्व वसु को ही पुनः बुलाया गया और उन्होंने आकर के चंद लोगों ने उठाया तो दारू ब्रह्म अपने आप उठ गए और ले जा करके उनको गुंडीचा की रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया। ये लकड़ियां हैं 3 और आपको इनसे स्वरूप, कैसा स्वरूप बना, बोलो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ। वर्णन आता है कि महाराज बड़े से बड़े कारीगर आ गए, छेनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहे, पर वो छेनी हथौड़ा चलावे तो जैसे मानो ऐसा लगे लोहे पर चला रहे हो, चिंगारियां निकलती हैं पर चित्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने छेनी हथौड़ा टूटे हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते, क्षमा करो भगवान हम नहीं बना पा रहे। फिर कोई कहीं से आता वो भी नहीं बना पाते। तो भगवान ने आज्ञा की, त्रिलोकी के सबसे बड़े चित्रकारी में, कलाकारी में माहिर श्री विश्वकर्मा जी को बोले आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए, दीनहीन से बिल्कुल पीछे खड़े थे सबसे। इंद्रद्युम्न
इंद्रद्युम्न राजा कारीगरों से कह रहा था, बोले मैं धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप क्यों नहीं बना पा रहे? बोले क्या करें, हमारी इच्छा नहीं है, थोड़े ही टूट जाते हैं। वयोवृद्ध उस कारीगर ने कहा, महाराज मुझे सेवा दें। इंद्रद्युम्न ने उपहास कर दिया, बोले इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे आप वयोवृद्ध, आपकी लकड़ियां बाट देख रही हैं शमशान घाट में, आप बनाओगे? तब आपकी पत्नी गुंडीचा के हृदय में भाव आया, बोले वो कह रहे हैं, एक बार सबने प्रयास किया तो उनको भी करने दो, ठीक है आप भी प्रयास करके देखिए। तब उस कारीगर ने कहा, देखिए प्रयास तो करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली बात, मैं जब ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं उस समय कोई आएगा नहीं, 21 दिनों तक मैं और काष्ठ एकांत में रहेंगे। राजा मैंने तुमको देखा, तुम हर 5 मिनट में जा के देखते हो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा नहीं। 21 दिन तक तुम आओगे भी नहीं उस स्थान पर जहां ठाकुर जी का विग्रह बन रहा होगा। राजा बोला, हमको कैसे पता चलेगा कि आप बना रहे हो? बोले बाहर खड़े खड़े छेनी हथौड़ा और जो भी प्रयोग हो रहे होंगे सामग्री, उनकी ध्वनि से तुमको पता चल जाएगा कि स्वरूप बन रहा है ठाकुर जी का। राजा ने बात मान ली और यहाँ विश्वकर्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया ठाकुर जी। बनाते 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 15 दिन बीते और 15 दिन तक रोज आवाज आती थी भीतर से, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। 15 दिन तक इतना उतावला इंद्रद्युम्न दिन रात कान लगा के सुनता ही रहता था, हाँ ठाकुर जी बन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो पहले दिन ही आ जाते, छेनी हथौड़ा लेके नहीं बन रहा, इतने सारे कारीगर सब निरस्त हो गए, इनसे बन रहे हैं इसीलिए तो अभी तक चल रहा है काम भीतर लगा। बोले मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले। 15 दिन व्यतीत हुए, 15 दिन बाद ही महाराज भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी जैसे ही बंद हुई, उसके चित्त में शंका उत्पन्न हुई कि बहुत वयोवृद्ध हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनाते बनाते पधार गए हों भीतर ही, हमें ठाकुर जी अधूरे रह जाएं। सबने कहा, बोले उनकी शर्त है, मना किया उन्होंने, बोले तो कब तक नहीं खोलूं मैं ठाकुर जी बनी नहीं रहे, एक दिन पूरा प्रतीक्षा कर ली मैंने। अरे भाई ठाकुर जी कहीं अधूरे रह गए हो, वो पधार गए हो भीतर, फिर क्या होगा? अरे कोई और कारीगर आके आगे कार्य कर लेगा। किसी की ना मान करके गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके देखा तो छेनी हथौड़ा नीचे रखे हैं, जो कारीगर थे वो वहां थे ही नहीं। और सामने जैसे देखा तभी क्या पाया, 3 विग्रह ही 3 रूपों में विराजमान हैं। जहां पर दाहिनी ओर में श्वेत वर्ण के श्री बलभद्र जी महाराज दोनों भुजा लेकर के, मध्य में सुभद्रा जी और वाम अंग में साक्षात नील माधव भगवान साक्षात नील माधव भगवान ही श्री जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। प्रथम दर्शन करते ही इंद्रद्युम्न रोने लगा, हाय नाथ ये कैसा भुजा भी नहीं बनाई पूरी, पेट भी अधूरा छोड़ दिया। मैं पहले ही मना कर रहा था कि उसको मत लाओ, वो तो वृद्ध है। अरे ये बीच में स्वरूप बन, इनके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ये कैसा स्वरूप बना दिया। तुरंत मूर्छा आई।